नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर और बीएलओ के सुसाइड से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। बता दें, इसको लेकर याचिका सनातनी संसद संगठन ने दायर की थी। इसमें एसआईआर प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पब्लिश होने तक बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट में बताया गया है कि बंगाल में बीएलओ के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए वहां सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। इसको लेकर कोर्ट ने ममता सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें एसआईआर के पूरा होने तक राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की मांग की गई है। आइए आपको चुनाव आयोग की दलीलों के बारे में बताते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्यों में एसआईआर के काम में रुकावट डालने के दौरान अगर हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस को डेपुटेशन पर लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास बीएलओ और एसआईआर के काम में लगे दूसरे अधिकारियों को धमकाने से निपटने के लिए सभी संवैधानिक अधिकार हैं। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में स्ट्रेस के कारण बीएलओज के सुसाइड करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हें 30 से 35 वोटर्स के 6 से 7 घरों की गिनती का काम करना होता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की, तो उनका कहना है कि चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में अलग अलग राज्य सरकारों से सहयोग की कमी को गंभीरता से ले, हालात से निपटे, वरना अराजकता फैल जाएगी। साथ ही कहा गया कि बीएलओ के काम में रुकावट हो रही है, लोगों से और राज्यों से सहयोग की कमी है, या फिर उन्हें धमकाने के मामले हैं तो इसे हमारे ध्यान में लाएं, हम आदेश देंगे। इसके अलावा कहा गया कि बीएलओ का काम उतना आसान नहीं जितना दिखता है। ये एक डेस्क जॉब नहीं है। बीएलओ को घर घर जाकर गिनती का फॉर्म भरना होता है, फिर उसे अपलोड करना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।